सुनहरे गेहूं के खेत भोर की कोमल रोशनी में चमक रहे हैं। अपनी कोमल चाल से एक शांत गांव को गले लगा रहे हैं। हवा ताजी और साफ एक मुर्गे की दूर की बांग को वहन करती है। एक नए दिन का अग्रदूत। घुमावदार नहरें जागते हुए आकाश को दर्शाती हैं। उनका पानी शांत परिदृश्य से धीरे धीरे बह रहा है। सुबह की गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ गांव धीरे धीरे जीवन में हलचल मचाता है। प्रकृति की शांति से घिरा हुआ भोर की पहली लाली आसमान को रंग रही है जब दादा हाजी अपने घर के बाहर बैठे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी सुबह की हल्की रोशनी से प्रकाशित आंतरिक शांति से चमकती हुई प्रतीत होती है। वह एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर बैठा है। जागृत दुनिया के बीच एक कालातीत आकृति। एक गर्मागर्म चाय का प्याला उसके हाथों में है। उसकी गर्माहट एक आरामदायक उपस्थिति है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं, जहां सूरज अपनी शानदार चढ़ाई शुरू करता है। एक गहरी शांति उनके चेहरे पर छाई हुई है, जो नए दिन की शांत सुंदरता को दर्शाती है। सुबह का सूरज लंबी परछाई डालता है। जब बिलाल घर से निकलता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, फिर भी उसकी आंखें बेकाबू ऊर्जा से चमक रही हैं। नंगे पैर और आजाद वह जमीन पर दौड़ता है। जागती दुनिया के सामने युवा उत्साह का एक धुंधलापन। उसका छोटा सा रूप एक अदम्य खुशी के साथ चलता है। हर कदम उसकी जीवंत भावना का प्रमाण है। एक अंतिम उत्सुक दौड़ के साथ बिलाल दादा हाजी के पास पहुंचता है। उसका गंतव्य स्पष्ट है और उसकी प्रत्याशा स्पष्ट है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां फैलाता है। जैसे ही बिलाल घर से बाहर निकलता है, उसका चेहरा शुद्ध उत्तेजना से चमक रहा है। दादा हाजी एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं। लड़के को देखते हुए उनके होंठों पर एक कोमल समझदार मुस्कान है। बिलाल युवा ऊर्जा से भरपूर होकर विनती करता है, दादा, नाश्ते से पहले मुझे एक कहानी सुनाओ। दादा हाजी की आंखें मनोरंजन से चमक उठी, जो उत्सुक लड़के के लिए एक कहानी बुनने के लिए तैयार थी। सुबह का सूरज दादा हाजी के घर के आंगन में लंबी सुनहरी परछाइयां फैला रहा है, जो दृश्य को एक कोमल चमक से रंग रहा है। दादा हाजी उनके चेहरे पर एक गर्म सच्ची मुस्कान के साथ बिलाल को एक स्नेही नजर से देखते हैं। बिलाल अपने चेहरे पर एक हंसमुख मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से ताजी हरी घास से भरी एक छोटी टोकरी उठाता है। दादा हाजी की आंखें चंचल ज्ञान से चमक उठती हैं जब वह अपनी शर्त साझा करते हैं, पहले मुझे बकरियों को खिलाने में मदद करो। कार्य की संभावना पर बिलाल की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। उसका उत्साह शांतिपूर्ण सुबह की हवा में फैल जाता है। दादा हाजी एक वादे के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी है। फिर कहानी। सुबह का सूरज यार्ड में लंबी अलौकिक छाया डालता है, दृश्य को सुनहरे रंगों में रंग देता है। एक युवा लड़का बिलाल उत्सुक बकरियों के एक समूह को लगन से खाना खिलाता है। उनकी मिमियाहट सुबह की ताजी हवा में भर जाती है। दादा हाजी बिलाल को गर्मजोशी से भरी आंखों से देखते हैं। उनके झुर्रीदार होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान है। उसकी निगाहें बिलाल पर टिकी हुई हैं। लड़के की सुबह के कामों में मदद करने की अटूट इच्छा से वह प्रसन्न है। सूरज की तपिश है, लेकिन एक राजसी बरगद का पेड़ आश्रय प्रदान करता है। उसकी प्राचीन शाखाएं आकाश के सामने चौड़ी फैली हुई हैं। दादाजी हाजी और युवा बिलाल एक संतोषजनक दोपहर के भोजन के बाद बरगद की ठंडी धब्बेदार छाया के नीचे शांति पाते हैं। बरगद के पेड़ का विशाल तना पीढ़ियों का एक मूक गवाह शांतिपूर्ण दृश्य को स्थिर करता है। घने पत्तों से छनकर आती धूप जमीन पर जहां वे बैठे हैं जटिल आकृतियां बना रही है। एक हल्की हवा बरगद के पत्तों को सरसराती है। शांत दोपहर में एक नरम गुनगुनाती आवाज। दादा हाजी और बिलाल पेड़ की आरामदायक उपस्थिति से घिरे शांतिपूर्ण साहचर्य का एक पल साझा करते हैं। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे धूप से सराबोर जमीन पर छायाएं रहस्यों की तरह नाचती हैं। दादा हाजी की आंखें जीवन भर की यादों से चमक उठती हैं। उनके हाथ सजीव रूप से इशारे करते हैं, जैसे ही वे अपनी कहानियां बुनते हैं। बिलाल मंत्रमुग्ध होकर बैठा है। उसकी युवा आंखें अपने दादा पर टिकी हैं, हर शब्द पर टिकी है। दादा हाजी स्पष्ट रूप से याद करते हैं,
मुझे घंटों नहर में तैरना याद है। उनकी आवाज में पुरानी यादों की गर्माहट है। और उन आम के पेड़ों पर चढ़ना जब तक मेरे हाथ रस से चिपचिपे न हो जाएं। बिलाल की कल्पना उड़ान भरती है, उन जीवंत दृश्यों की कल्पना करती है जिन्हें उसके दादा शब्दों से चित्रित करते हैं। एक विशाल बरगद के पेड़ की छितरी हुई छाया के नीचे युवा बिलाल अपने दादा हाजी को देखता है। उसकी आंखें बचपन के आश्चर्य से चौड़ी हैं। दादा हाजी की आंखें मनोरंजन से सिकुड़ जाती हैं। उनके भीतर कहानियों का एक जीवन छिपा हुआ है। बिलाल एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछता है, क्या आप बहादुर थे दादाजी? दादा हाजी धीरे से हंसते हैं। एक गर्म गुंजयमान आवाज, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। दादा हाजी ने जवाब दिया, बहादुर? मैं तो भैंसों से डरता था। बिलाल का चेहरा आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से चमक उठता है। प्राचीन पेड़ के नीचे खुशी का एक साझा पल। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बिलाल की दिल खोलकर हंसी गूंजती है, एक आनंदमय ध्वनि जो दोपहर की हवा को भर देती है। दादा हाजी शांत ज्ञान की एक तस्वीर बिलाल को एक कोमल समझदार मुस्कान के साथ देखते हैं। वह एक गहरा सबक सिखाते हैं। उनकी आवाज शांत और स्थिर है। बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डरते नहीं हैं। दादा हाजी अपनी बात जारी रखते हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। इसका मतलब है कि आप डरे हुए होने पर भी सही काम करते हैं। बिलाल ध्यान से सुनता है। दादा हाजी के शब्दों का ज्ञान उसके भीतर गहराई तक समा जाता है। जैसे ही गांव में शाम होती है, एक ठंडी सर्दियों की हवा खेतों से होकर गुजरती है, जिसमें सूखी मिट्टी की गंध आती है। दादा हाजी को एक गहरी घरघराहट वाली खांसी आती है। उनकी थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। बिलाल की भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। उसकी नजर दादा हाजी पर टिकी है। उनके बीच एक खामोश चिंता गुजर रही है। बढ़ती ठंड बिलाल की आंखों में बढ़ती चिंता को दर्शाती है। जैसे ही वह दादा हाजी को देखता है, भोर की पहली किरणें दादा हाजी के शांत घर में धीरे धीरे छनकर आती हैं और शांत कमरे को हल्के रंगों से रंग देती हैं। दादा हाजी शांति से सो रहे हैं, बाहरी दुनिया से बेखबर। उनका चेहरा शांत सपनों का एक कैनवास है। बिलाल एक भूतिया कृपा के साथ आगे बढ़ते हुए पानी गर्म करना शुरू कर देता है। उसकी हर हरकत एक शांत अभ्यास की हुई रस्म है। उनके हाथ लगभग पवित्र सटीकता के साथ काम करते हैं, उस सदियों पुरानी परंपरा की नकल करते हैं जिसे उन्होंने दादा को अनगिनत बार करते देखा है। सुबह की हवा में पानी गर्म होने की हल्की फुसफुसाहट भर जाती है। दिन की एक कोमल शुरुआत जब बिलाल दादा के लिए तैयारी करता है। दादा हाजी के घर में सुबह की कोमल रोशनी छनकर आती है, एक नए दिन का वादा करती है। बिलाल ध्यान से चाय बनाता है। उसकी हरकतें सटीक और शांत भक्ति से भरी हैं। वह अतिरिक्त चीनी डालते हैं। एक छोटा सा विवरण, लेकिन यह दादा के प्रति उनके प्यार की बहुत कुछ कहता है। कब से गर्म भाप उठ रही है। ठंडी सुबह की हवा में एक शांत भेंट की तरह सुंदर ढंग से घूम रही है। सुगंधित भाप आराम का एहसास कराती है, दादा की प्यारी दिनचर्या को एक श्रद्धांजलि। जैसे ही सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, दादा हाजी अपने घर से बाहर आते हैं, एक शांत गरिमा की मूर्ति। बिलाल हिचकिचाते कदमों और एक शर्मीली आशा भरी मुस्कान के साथ दादा हाजी के पास पहुंचता है। वह एक गर्म कप आगे बढ़ाता है, जिसकी भाप ठंडी सुबह की हवा में धीरे से ऊपर उठ रही है। एक मौन भेंट। बिलाल की आंखें अनकहे सम्मान से भरी हुई दादा हाजी से मिलती हैं। एक कोमल आवाज सुबह की शांति को भंग करती है, यह आपके लिए है। सुबह का सूरज लंबी छाया डाल रहा है। दादा हाजी बैठे हैं, उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। उनकी आंखें भावनाओं से ओत प्रोत धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं, जो अनकहे दुख को दर्शा रही थी। एक आंसू निकल जाता है, उसकी झुर्रीदार गाल पर एक रास्ता बनाता है जो उसकी गहरी भावनाओं का प्रमाण है। बिलाल अपने गंभीर और समझदार भाव के साथ धीरे से आश्वस्त करने वाला सिर हिलाता है। दादा हाजी की आवाज भावना से नाजुक खामोशी तोड़ती है। क्या अब तुम मेरा ख्याल रख रहे हो? शांत पुष्टि हवा में लटकी हुई है, जुड़ाव और अनकहे वादे का एक मार्मिक क्षण। सुबह का सूरज दादा हाजी के घर पर लंबी कोमल परछाई डालता है, दृश्य को गर्मजोशी और शांति के रंगों से रंग देता है। बिलाल
उसकी आवाज में एक बच्चे का शुद्ध स्नेह भरा हुआ है। दादा हाजी की ओर देखते हुए कहता है, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। दादा हाजी ज्ञान और प्रेम से भरी आंखों के साथ धीरे से अपना खुरदुरा गर्म हाथ बिलाल के सिर पर रखते हैं। यह सरल भाव बहुत कुछ कहता है। स्थायी देखभाल और गहरे स्नेह का एक मौन वादा। दादा हाजी के होंठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है, जैसे ही वे एक गहरा सच बताते हैं, और ऐसे ही प्यार बढ़ता है। सुबह की रोशनी उन्हें नहलाती है, जो पीढ़ियों के बीच पनपने वाले अनकहे बंधन को उजागर करती है, जिसे प्यार से पाला जाता है। गांव जाग उठता है, गर्म रोशनी और छाया की एक टेपेस्ट्री। जैसे ही गोधूली उतरता है और त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं, कोबलस्टोन सड़कें लालटेन की नरम आमंत्रित चमक से जगमगा रही हैं। उनकी रोशनी प्राचीन पत्थरों पर नाच रही है। बच्चे, उनके चेहरे शुद्ध खुशी से जगमगा रहे हैं, हलचल भरे गांव से होकर दौड़ रहे हैं। उनकी हंसी हवा में एक मधुर धुन है, उनकी आनंदमय चीखें गूंजती हैं, एक जीवंत कोरस जो शाम के उत्सवपूर्ण माहौल में घुल मिल जाता है। प्रत्येक लालटेन एक छोटा सूरज अपनी सुनहरी चमक बिखेरता है, साधारण को एक जादुई उत्सव में बदल देता है। उत्सुकता से हवा गूंज रही है, त्योहार का जादू धीरे धीरे सामने आने से एक जीवंत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। दादा हाजी के घर में बिलाल की आंखें रंगीन पतंगों के लिए एक मौन याचना पर टिकी है। दादा हाजी सावधानी से सिक्के गिनते हैं, हर खनक बिलाल के लिए एक संभावित सपना है। बिलाल की नजर बचपन की लालसा से भरी हुई हर सिक्के का पीछा करती है। हवा अनकही प्रत्याशा से भर जाती है। एक बच्चे की आशा कुछ सिक्कों पर टिकी हुई है। आरामदायक कमरा शाम की रोशनी की कोमल चमक से नहाया हुआ है, जो एक शांत और अंतरंग वातावरण बना रहा है। बिलाल दादा हाजी की ओर देखता है, उसकी आंखें पतंगों से कहीं गहरी प्रार्थना से चमक रही हैं। दादा हाजी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल जाती है। वे बिलाल की अनकही इच्छा को समझ जाते हैं। बिलाल की आवाज नरम लेकिन साफ है, दादा चलो बस एक साथ आसमान देखते हैं। उनके बीच एक खामोश रिश्ता बन जाता है। विशाल अंधेरे आकाश के नीचे साधारण खुशी का एक साझा पल। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे हवा एक शांत पवित्र ऊर्जा से गूंज रही है। मुलायम लालटेन की रोशनी जैसे पकड़ी गई जुगनू दृश्य पर एक गर्म आमंत्रित चमक डालती है। बरगद की विशाल जड़ें मुड़ी हुई और समझदार शाम को शाश्वत शांति में बांधे रखती हैं। ऊपर पूर्णिमा का चांद एक चमकदार मोती रात के मखमली विस्तार में सर्वोच्च राज करता है। उसकी कोमल रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जिससे जमीन पर चांदी जैसे पैटर्न बनते हैं। गहरी शांति का अनुभव होता है, मानो प्राचीन वृक्ष ब्रह्मांड की लय के साथ सांस ले रहा हो। शाम का सूरज प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर लंबी नाटकीय छाया डालता है। उसकी पत्तियां हल्की हवा से सरसराहट करती हैं। दादा ने कोमलता से हाजी बिलाल के कंधों पर एक गर्म शॉल लपेटा। यह देखभाल का एक मौन कार्य था। हाजी बिलाल का चेहरा समय के साथ गढ़ा हुआ शॉल प्राप्त करते ही मंद प्रकाश से जगमगा उठता है। दादा की निगाहें नरम हैं, फिर भी हवा में एक सवाल लटका हुआ है, जो एक शांत प्रतिबिंब को जगा रहा है। क्या तुमने पतंगें छोड़ दी? बरगद का पेड़ एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है। उसकी प्राचीन शाखाएं अंधेरे आकाश की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें अनकही कहानियां समाहित हैं। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिलाल का चेहरा एक कोमल मुस्कान के साथ नरम हो जाता है। एक शांत संतोष उस पर छा जाता है। वह दादा हाजी की ओर मुड़ता है। उनकी निगाहों में एक गहरा जुड़ाव स्पष्ट होता है और कहता है, आपके साथ बैठना बेहतर है। दादाजी हाजी बिलाल को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। उनके बीच प्यार का एक मौन वादा गुजरता है। एक कोमल आलिंगन के साथ दादा हाजी फुसफुसाते हैं, तुम मेरे सबसे बड़े खजाने हो बिलाल। उनके शब्द उनके गहरे स्नेह को दर्शाते हैं। बरगद के प्राचीन पेड़ के नीचे खड़े बिलाल के चेहरे पर वर्षों ने ज्ञान उकेरा है। इसकी विशाल जड़ें पृथ्वी की नसों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, जो समय का एक मौन गवाह है। इसकी छत्रछाया के नीचे की हवा सीखे गए पाठों की कालातीत गूंज से गूंजती है। दयालुता, बहादुरी, धैर्य। बिलाल अब एक आदमी
इन गहन सच्चाइयों को अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करता है। बरगद का पेड़, चिरस्थायी ज्ञान का एक स्मारक, बिलाल को अपनी आगोश में समेटे हुए है। शांत, तारों से भरे आकाश के नीचे गांव सो रहा है, जो दूर के तारों की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। प्राचीन बरगद का पेड़ प्रहरी के रूप में खड़ा है। उसकी जड़ें मजबूत और गहरी हैं, जो एक कालातीत संबंध को दर्शाती हैं। एक दादा और पोता एक साथ बैठे हैं। उनकी परछाई विशाल, गहरे विस्तार के सामने बनी हुई है। हर बीतते पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है, जो स्थायी प्रेम का एक मौन प्रमाण है। शांत रात उन्हें गले लगाती है, उनके अटूट बंधन की एक पवित्र गवाह, जो किसी भी जड़ से अधिक मजबूत है। एक नरम चांदनी के नीचे एक शांत गांव सोता है। हवा ठंडी और स्थिर है, जिसमें लकड़ी के धुएं की गंध है। इस शांत स्वर्ग में प्यार कोई भव्य तमाशा नहीं, बल्कि एक कोमल, रोजमर्रा की उपस्थिति है। यह चाय के साझा प्यालों में, ठंडी शामों में दी जाने वाली गर्म शॉल में फुसफुसाता है। प्रेम एक साथ बिताई गई शांतिपूर्ण, शांत शामों में बसता है, एक मौन, स्थायी लौ।